अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक भाई के सवाल पे है। उन्होंने सवाल किया था कि पट्टी वाले कबूतरों में जो है वो नुस्खे की क्या अहमियत है। तो दरअसल उनके कहने का मकसद ये है कि कबूतर पट्टी वाली जो कबूतरबाजी है उसमें नुस्खा ज़्यादा अहम है या कबूतर। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ इसी सिलसिले में जो है वो आपके साथ कुछ डिस्कशन करूँगा कि कबूतरबाजी में जो पट्टी वाली कबूतरबाजी है उसमें जो है वो नुस्खे की क्या अहमियत है और अच्छे कबूतर की क्या अहमियत है। ठीक है, तो मेरे मुताबिक जो है जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूंगा जी। तो नुस्खे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारे ही पता हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना बात आके एक अच्छे कबूतर पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो अगर जो है वो आपके पास अच्छा कबूतर नहीं है, ठीक है, नुस्खा आप जितना मर्ज़ी अच्छा लगा लें, चाहे कस्तूरी का, अंबर का, ज़ाफ़रान, जो मर्ज़ी आप मिक्स करके कुश्ते वगैरह दे दें, अगर कबूतर में ही क्वालिटी नहीं है तो आप जो है वो कभी भी बाजी नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये नरम दिनों में तो नुस्खा वगैरह जो है वो कबूतर अगर दरमियाना भी हो तब चल जाता है, लेकिन जब गर्मी, जब 45 टेम्परेचर होता है या उससे प्लस, तो फिर जो है वो अच्छा कबूतर ही परफॉर्म करके दिखाता है, नुस्खा नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल दिनों में जो है वो एक दरमियाना कबूतर जो है, आप कह लें कि 3-4 घंटे उड़ने वाला कबूतर भी जो है वो नुस्खे से उसको आप जो है वो सीधा कर लेते हैं। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब जो है वो नुस्खा काम नहीं करता, तब जाके जो है वो अच्छा कबूतर काम करता है। और इसी जो है ना सिलसिले में मैं आपके साथ ना 2 पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो अगर आप उनको अगर आप फॉलो कर लेना पट्टी वाली कबूतरबाजी में, ठीक है, तो बाकी का जो है एवरेज वाले या दूसरे हाई फ्लायर जो उनका शौक़, उनकी गेम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पट्टी वाले जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक पट्टी वालों का ही शौक़ है। ठीक है, तो तकरीबन 8-9 साल उम्र थी जब से जो है वो ये कबूतर पट्टी वाले कबूतर का शौक़ है। हमने कभी हाई फ्लायर जो है या दूसरे कबूतर कभी रखे भी नहीं हैं, ना इतना शौक़ है। ठीक है, तो अपने शौक़ में जो है वो मैं आपको, जो हमने पट्टी वाले कबूतरों में जो हमने निचोड़ निकाला है ना, तो 2 पॉइंट, ठीक है, दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। जो अनाड़ी बंदा है जिसको कबूतरबाजी की अलिफ बे भी नहीं पता पट्टी वाले की, तो इंशाल्लाह वो इन पॉइंटों को फॉलो कर ले। मेरा जो है वो बिल्कुल दावा है कि वो इंशाल्लाह उसकी कबूतरबाजी जो है वो 60% बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों 33 वाला तो वैसे पास हो जाता है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह उन 2 पॉइंटों को जो है वो मद्देनज़र रख के कबूतर जो सिलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आप भाई को दुआएं देंगे और आप जो है वो 60% कबूतर अच्छा ही होगा, अगर वो 2 पॉइंट अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो साथ में जो है वो इस स्याह अखे एक कबूतर का भी आपको शौक़ करवाऊंगा, ब्रीडर कबूतर है जी मेरा। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट जो है वो दोस्तों, नंबर 1 जो है वो पंजा है कबूतर का, पंजे का स्टाइल और उसका कलर। अगर उसका कलर अच्छा है, रंगीन है, पंजा रंगीन है और उसका जो स्टाइल है वो, आप ये देख रहे हैं पंजा, ठीक है, तो एक पंजा होता है बिल्कुल खुला, ऐसे बिल्कुल जो है वो खुला, ज़्यादा खुला पंजा होता है, वो पंजा जो है वो बेकार होता है पट्टी वाले कबूतरों में। मजबूती की बात कर रहा हूँ और सियान की नस्ल की। जिस कबूतर का पंजा जितना क्लोज़ होगा, इस तरह ये उंगलियां हैं, ये जितनियां एक दूसरे के करीब होंगी, पंजा कबूतर जब खड़ा होता है तो ये पंजा जो है आगे की तरफ रखता है ऐसे, जितना इनमें कम फासला होगा कबूतर उतना ही नस्ली होगा, उतना ही पंजे का मजबूत और उतना ही परवाजी होगा, और ये टांगे जितनी पंजा जितना लंबा होगा। ठीक है, तो ये पंजे की बड़ी अहमियत है। ये जो है टांग भी लंबी होनी चाहिए और उंगलियां बारीक लंबी, उसका कलर जो है वो रंगीन पंजा होगा। इंशाल्लाह आप उस कबूतर को जो है वो अपने जो है वो केज में लेके आएँ, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका रिज़ल्ट 60% समझ लें कबूतर अच्छा ही होगा। जिसका ये पंजा होगा ना, इस तरह से पंजा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा खुला पंजा नहीं होगा, वो इंशाल्लाह जो है वो 60% कबूतर नस्ली होगा। उसके बाद जी दूसरे नंबर पे आपने जोड़, पट्टी वाले कबूतरों में आपने जोड़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जोड़ को जितना हो सके समझ लें कि इसकी जो है वो आप ट्यूशन लें, इसको आप समझें। जोड़ जिस बंदे को समझ आ गया उस बंदे को आधी पट्टी वाली कबूतरबाजी समझ आ गई। कुछ दोस्त जो है वो जोड़ को जो है वो अहमियत देते ही नहीं हैं, वो देखते भी नहीं हैं, लेकिन जोड़ की कबूतरबाजी पट्टी वाले कबूतरबाजी में बड़ी अहमियत है। फ़र्ज़ करें एक कबूतर है, उसका वो कबूतर परवाजी अच्छा है, ठीक है, उसका जोड़ ख़राब है, जोड़ खुला बहुत ज़्यादा है, जोड़ लटकवा जोड़ है, हड्डी से बहुत ज़्यादा उसका फासला है, वो कबूतर उड़ता है, ठीक है, अच्छा उड़ता है, लेकिन
जब वो नीचे आ जाएगा ना तब वो कबूतर कोट बर्दाश्त नहीं करेगा, मार बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी बनिस्बत अगर कबूतर दरमियाना है, उसकी हड्डी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा सख्त है, परों का भी अच्छा नहीं है कबूतर, लेकिन उसका जोड़ हड्डी के करीब है, फासला मुनासिब है, और दूसरी बात उसकी बनावट अच्छी है, और वो मस्कुलर जोड़ है, मुलायम जोड़ है, ठीक है, और उसका आपस में जो है वो उसका गैप कम है, वो कबूतर आपका 2 घंटे 3 घंटे, मैंने ऐसे भी कबूतर कई देखे हैं 4-4 घंटे, हालांकि दरमियाने कबूतर हैं, बिल्कुल दरमियाने सादा कबूतर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका ये जोड़ की बेहतरी की वजह से वो 4-4 घंटे कोट खाते हैं, ठीक है। अब अगर एक कबूतर ऊपर से आ गया है, परवाजी जितना मर्जी है चाहे, वो कबूतर अगर नीचे आ गया ना पैरों में, जब पैरों की हार जीत होती है तब जोड़ का बड़ा किरदार होता है दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट आप फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आप जो है वो कबूतर सिलेक्ट करें। आप 60% आप गेम देखें कबूतरबाजी, तो अगर आपकी कबूतरबाजी जो है वो 60% समझ लो उसमें बेहतरी आ जाए तो ये बड़ी बात होती है जी शौक़ के लिए, ठीक है। तो अब आपको जो है वो इस कबूतर का शौक़ भी करवा देता हूँ। तो ये मेरी स्याह आँखें जो है नस्ल है उसमें से कबूतर है, ठीक है। तो इसकी जो है वो आँख देखें माशाल्लाह से, चेहरा मोरा देखें, बरीक लंबा चेहरा है जी, ठीक है। आँख देखें ब्लैक आँख है, वाइट पलके हैं, ठीक है। ये इसकी जो है वो दूसरी साइड से आँख है। तो बाकी आपको इसके परों का शौक़ करवा देता हूँ। ये इसका पार है जी माशाल्लाह से, पार देखें बिल्कुल पार के ऊपर पार चढ़ा हुआ, कोई गैप नहीं जी, ठीक है। और ये आप देखें पार जो है वो आगे से ऐसे जाके बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो परों में जो है ये समझ लें कि वाल आते हैं, या जो ये इस तरह से स्टाइल बनाते हैं, ये मुलायम कबूतर की, रेशम कबूतर की पहचान है, ठीक है। तो पार देख ले बिल्कुल पार के ऊपर पार। तो ये इसका जो है वो दूसरी साइड से कुंदा है जी। ये 10वीं कली जो है वो दोबारा झाड़ के ला रहा है, ठीक है। तो ये इसकी टेल है जी, टेल देख लें बिल्कुल बंद है, और जैसे कि मैं गुलाई, मेरी फेवरेट टेल है जी ये, इस तरह से जाके जो आगे से यूं हो, ठीक है, गुलाई में हो, मुझे बड़ी पसंद टेल है, ठीक है। इस तरह के कबूतर हमेशा गेड़ों में बैठेगा, कभी जो है वो बीट मार के नहीं आएगा। बाकी पंजों का आपको शौक़ करवा चुका हूँ। ये इसकी हड्डी है जी, हड्डी बड़ी ज़बरदस्त है जी, और लंबी हड्डी है, ठीक है। एक आपने तीसरा जो पॉइंट आपने नोट करना कबूतर में, वो कबूतर की हड्डी है, ठीक है। हड्डी जितनी लंबी होगी, और ऐसे आप कबूतर को पकड़े ना, हड्डी पे आप हाथ फेरें तो हड्डी ऐसे जाके ऊपर की तरफ उठती जाए, जैसे जैसे आप हाथ आगे लेके जाते जाएं हड्डी जो है वो अंदर जोड़ की तरफ ऊपर उठती जाए। तो आप इंशाल्लाह कबूतर सिलेक्ट करें, कबूतर जो है वो 60% अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो ओवरऑल लुक है जी, ठीक है। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो एक और चीज़ आप देख लें, ये देखें जो कबूतर अपने पंजे जो है वो इस तरह से पीछे रखता है ना, वो कबूतर दलेर कबूतर होता है, ठीक है। वो दलेर कबूतर होता है, इस तरह से जो पंजे रखता है ना, ये भी एक मजबूती की पहचान है, ठीक है। तो ये इसकी जो ओवरऑल लुक है जी, ठीक है दोस्तों। दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।